जय जिनेन्द्र मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि 4000 की वरमाला सूखने पर हमें दुख नहीं होता, लेकिन 50 रुपए का घड़ा फूटने पर हम बच्चे पर हाथ उठा देते हैं। आखिर क्यों हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है? आज मुनि श्री विनम्र सागर जी जानिए जीवन का वो सच जो आपकी सोच बदल देगा। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। घर के अंदर शादी का माहौल था तो वरमाला आ गई। वरमाला तो समझते होंगे, पहनी है कि नहीं? पहनी होगी। अच्छा, गुलाब के फूलों की, बीच बीच में आम के पत्ते लगे थे, फिर उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद गुलाब लगे थे। अच्छी मोटी थी, ताजी थी, खूबसूरत थी। जैसे ही 2 बरमाला खरीद करके लाए तो दोनों की दोनों बरमाला, एक एक बरमाला 2-2 हजार की आई। 4000 रुपए की बरमाला रखी थी, एंड टाइम में ताजी बन करके पहुंची। और जब पहली बार उसको हाथ में पकड़ के रिहर्सल करने की सोच रही थी, कोई व्यक्ति सोच रहा था, जो भी आप समझ लीजिए, तो वरमाला देख करके बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा था। फिर समय आया। समय आने पर वरमाला जो है वो गले के अंदर पड़ गई। जब गले में, आपके भी तो वरमाला पड़ी होगी, आप याद करो, प्लास्टिक के फूल वाली थी कि ओरिजिनल फूल वाली? जब तुम्हारा ब्याह हो तो महाराज, उस समय तो सस्ते को जमाना है, तो प्लास्टिक वाली मनिहारी की दुकान से खरीद के लाए और 2 डाल रही थी, उतने ही में ब्याह होगा। लेकिन जब अच्छे धमाकेदार पैसे वाले लोग होते हैं और वो जब शादी विवाह करते हैं तो वरमाला प्लास्टिक के फूल वाली नहीं होती, ओरिजिनल वाली होती है। पहनने वाले गधे को भी अपने घोड़े होने का एहसास होता है कि अरे हमारे गले में वरमाला डाली है, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा हो गया, वरमाला पड़ चुकी थी और उसी बीच में 50-50, 70-70, 100-100 रुपए के घड़े 5-7-10 रखे थे। 10 घड़े रखने पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों ने देखते देखते 4 घड़े फोड़ दिए। जैसे ही 4 घड़े फूटे, क्योंकि घरधनी का विवाह हो रहा था, कई बार घर के बड़े घरधनी नहीं होते, कई बार घर के छोटे घरधनी होते हैं। एक भाई, एक पिता के 4 पुत्र हैं, पता चला बड़े की चलती नहीं है। कौन की चलत है? छोटे लाला की। अब जब छोटे लाला को ब्याह हो रहा हो और छोटे लाला के ब्याह में छोटे लाला को ऐसा बुरा लगो कि हमारे ब्याह के 4 घड़ा जो मोरन ने फोड़ दे, और दूल्हे के बेस में छोटे लाला खड़े थे, उतई से उनने 2 चांटा मार दे। खूब गुस्सा हो गए। अब गुस्सा तो हो गए लाला। बाद में समीक्षा हुई, वो जो फूटे हुए घड़े पड़े थे, 2 दिन बाद 2000 रुपए वाली माला भी वहीं पे पड़ी हुई थी। फिर जब वस्तु की समीक्षा हुई तो ये पता चला कि जब तक आदमी किसी भी वस्तु के यथार्थ को नहीं समझता है, तभी तक राग, द्वेष और झगड़ा होता है। 50 रुपए का घड़ा फोड़ दिया, उसके पीछे चांटा पड़ गया। 4 घड़े फोड़े तो कितने के हो गए? 200 रुपए के। और 2 दिन नहीं, एक ही दिन पहनी होगी वो माला, बताओ, है ना? आधा 1 घंटा 1.5 घंटा की गतिविधियां रहती हैं, उसके बाद वरमाला कहाँ चली जाती है? गायब। उसके बाद जैसी ड्रेस चेंज करी और भावरे पड़बे को टाइम आओ, सो वरमाला गले से गई सो गई, तो गई। लेकिन जरा सी बात में 4000 रुपए खर्चा कर लिया। 4000 रुपए खर्चा करने पर 2 घंटे 2 दिन चलने वाली वरमाला का कोई दर्द नहीं था, लेकिन 200 रुपए का घड़ा फूट जाने पर दर्द इतना हुआ कि आपको किसी ने मार दिया। जब ये चीज, दृश्य सामने बैठा हुआ एक विद्वान देख रहा था, तो विद्वान इस दृश्य को देखते हुए कहता है कि अगर अपने जीवन को संक्लेश मुक्त रखना है, साधु को या गृहस्थ को, किसी को भी, मुझे भी अपने जीवन को संक्लेश मुक्त रखना है, और आपको भी अपने परिवार के अंदर संक्लेश मुक्त, बिना कलह वाली जिंदगी जीनी है, तो आगम ग्रंथों में एक सूत्र है,
उस सूत्र को देखने, सीखने और समझने की जरूरत है। छोटे से 3 शब्द कह दिए, वत्थ सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। क्या स्वभाव है? घड़े, एक घड़ा खरीदा था 50 रुपए का। वह 50 रुपए का घड़ा कम से कम 4 महीने चलता। तो उसके प्रति धारणा थी इंसान की कि भले 50 रुपए का लाए हैं लेकिन 4 महीने बहुत अच्छे से निकलेंगे। और 4 घंटे में फूट जाने पर धन न देख करके उसके स्वभाव की शक्ति देखने के कारण हाथ उठ गए और 2-2 हजार रुपए की 2 वरमालाएं 4,000 रुपए की हो गई। लेकिन उसका भी एक स्वभाव था। उसको पता था कि कितनी भी अच्छी वरमाला क्यों ना हो, पहली बात तो एक गले से उतरते ही साथ ही बात बेकार हो जाती है। वरमाला, माला का स्वरूप है, एक बार किसी के गले में डाली, डालने के बाद वो उतारण कहलाती है और उतारण कोई पहनता नहीं। फिर जैसे ही वस्तु का स्वभाव समझ में आ गया कि 4,000 की माला भले 4 घंटा चले लेकिन 4,000 की जरूरी है, तो 4,000 रुपए नुकसान होने पर दर्द नहीं था, लेकिन 200 रुपए के घड़े 4 फूट जाने पर इतना तेज दर्द हुआ इंसान को कि उसने बच्चों को, बच्चे तो अबोध हैं, उनको चांटा मार दिया। आपके घर के अंदर भी जो भी जिंदगी भर के संकलेश होते हैं, ये भी वस्तु के स्वभाव को नहीं समझने के कारण ही होते हैं। 6 प्रकार के द्रव्यों में 4 द्रव्य तो ऐसे हैं बंधुओं जो दिखाई ही नहीं देते। धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य दिखाई नहीं देता। जिंदगी में समझने लायक 2 ही चीजें हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और इन 2 द्रव्यों में भी द्रव्य देखने में नहीं आएगा। द्रव्य देखने में क्यों नहीं आएगा? आपने पढ़ा लिखा है, परसों सुना था आपने, द्रव्य, संपूर्ण द्रव्य ना जीव द्रव्य को देख सकते हैं ना अजीव द्रव्य को, क्योंकि आपके पास केवल ज्ञान नहीं है। तो क्या देखने में आती है? इन दोनों द्रव्यों की, जीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की पर्याय देखने में आती है। और पर्याय को देख करके जो भावित होकर के हमारे अंदर राग द्वेष करने का निरंतर जो परिणाम होता है, ये कर्म बंध की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनको आंख बंद करके पाप करने का मन होता है? कितने लोग हैं? शायद मैं मानता हूं कि जो स्क्रीन पर भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी किसी को पाप करने का मन नहीं होता, लेकिन सामग्री देख करके पाप करने का मन जरूर होता है। शांत बैठे हो, निश्चिंत बैठे हो, कोई पाप करने का आपके मन के अंदर मन होता नहीं। किसी भी प्रकार का, हम इतने पापी हैं ही नहीं कि हमें जेल जाना पड़े, हम इतने पापी हैं नहीं कि हमें फांसी चढ़ाना पड़े, हम इतने पापी हैं नहीं कि हमें 10 साल की सजा काटनी पड़े, कैद काटनी पड़े। ये हमने कभी, हम अपना अंतर्मन इतना निर्मल है कि अपन इस स्तर का पाप करते नहीं, लेकिन सामग्री देख करके पाप करने का मन होता है। आपका भी होता होगा। रास्ते में सिगरेट की दुकान से निकलता हुआ धुआं देख करके, वैसे तो आप सिगरेट पीना नहीं चाहते, लेकिन अगर दिख जाए कहीं पर तो फिर इच्छा होती होगी। क्या होती होगी? एक बार पी के देखते हैं, इतना ऐड आता है। टीवी में क्या होता है? टीवी में जितने भी ऐड आते हैं, ये सामग्री देख करके आपको पाप करने के लिए, आकर्षित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। तुम साधु से भी ज्यादा निर्मल हो। मुनि महाराज तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर अपनी निर्मलता को स्थिरता करते हैं। गृहस्थ भी उतना ही निर्मल होता है, लेकिन गृहस्थ के साथ दुर्नियोग, दुर्संयोग ऐसे हैं, लगातार ऐसी चीजों के बीच में घुस करके चीजों को देखता रहता है, ना चाहते हुए भी वो पापासक्त हो जाता है। याद करिए, जब आप छोटे थे, छोटे क्या थे, अभी 10-20 साल पहले तक का मौसम देखिएगा। कपड़ा खरीदने जाना होता था तो कपड़े की दुकान में जाते थे, कपड़ा चॉइस करते थे कि नहीं करते थे? कितने रुपए मीटर? 200 रुपए मीटर भैया। अरे 200 रुपए मीटर तो बहुत है, एक 70 लगा लो। 170 का मीटर का धागा लगाया, कपड़ा खरीदा, 2 मीटर की शर्ट बनती थी, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर में पैंट बनता था बंधु। याद है मुझे, आप लोग को भी याद होगा। 1.10 लगता था पहले। 1.10 समझते हो? नहीं समझते, आज के बच्चे नहीं समझते। 1.5, 1.10, 1.15, धीरे धीरे घटना बढ़ना हो गया। 1.5 का भी कपड़ा खरीदते थे ना, पैंट का, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, अस्तर दूसरा लग जाए तो 1.5 में बन करके पैंट तैयार हो जाता था। बाद में अस्तर जब उसी कपड़े का लगाने लगे तो 1.10 लगने लगा, फिर 1.15 मांगने लगे। जब आप कपड़े की दुकान में जाकर के कपड़ा खरीदते थे, 2 मीटर शर्ट का ले लिया, 2.25 मीटर ले लिया, इसमें शर्ट बन के तैयार होती थी, क्योंकि पन्हा विड्थ जो होती थी वो थोड़ा कम होती थी, तो शर्ट का कपड़ा ज़्यादा लगता था, पैंट का कम लगता था।
तो कितना कैसा कपड़ा खरीदा बताओ, 200 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर, 125 रुपये मीटर। लेकिन जैसे ही आपने टीवी पर पीटर इंग्लैंड की शर्ट का एक ऐड देखा और मन के अंदर एक भाव हुआ, बच्चा जे मुर्गा के टाइप के ऐसा खड़े खड़े बाल करके, यहाँ से बिल्कुल साफ, जुआ निकलने की एक जगह सिर पे, वो लकीर बनाते हैं ना, वो जुआ निकलने की ऐसे जगह बना देते हैं कि बीच में झाड़ जंगल रहता है, अब यहाँ पे जुआ थक जाएगा बेचारा, तो यहाँ से एक रास्ता बना देते हैं, तो वहाँ से ऐसा निकल जाता है। कोट पैंट पहना करके एक शर्ट का ऐड दिखाया, और जैसे ही ऐड दिखाया, ऐड देखते साथ ही तुम 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में सीडी कटवाते थे, 2% की डिस्काउंट मारते थे, नगदी देकर के भैया 10 रुपया और कम कर लो, 10 कम कराते थे। एक ऐड देखा आपने पीटर इंग्लैंड का, 6ix9ine इंटरनेशनल का, रफ एंड टफ का, या फिर किसी और का जो आजकल आते होंगे, तो फिर आपने क्या किया, उस सामग्री देख करके जो तुम्हारा पाप करने का मन हुआ, नो कर्म देख करके जो कर्म की उदीर्णा हुई, उस वक्त तुम वस्तु के स्वभाव से अनभिज्ञ होकर के उस दिखने वाले दृश्यमान दृश्य की ओर जा करके, जो शर्ट तुमने कभी 400 रुपए से ऊपर की नहीं पहनी, आज का 2600, 2800, 3000 रुपए की शर्ट नहीं पहनते। गृहस्थ जीवन में कोई रिश्तेदार हैं, तिरपुर में रहते हैं, तो तिरपुर जो है वो मतलब ग्रे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है, तो उनका काम है जॉकी की चड्डी बनाने का। तो हमने पूछा कितने की आती है, बोले महाराज श्री अभी पहला लाट बेचा है 13.5 रुपए का। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, बोले महाराज श्री इलास्टिक जो होती है ना, सिर्फ इलास्टिक में 4 शब्द लिखने हैं जॉकी, इतने में 13.5 रुपए की चड्डी 650 रुपए की हो जाएगी, और लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। ये वही जॉकी है जो डी का माल होता है। डी के माल में ऐसा है कि जो स्कैनर होते हैं, वो स्कैनर ने स्कैन नहीं किया तो निकल करके 650 का माल सीधे 13.5 रुपए में, 16-17 में बेच दिया, मार्केट में जाकर के 20-22-25 रुपए में लाइन लगा करके कुंटलों से बिक जाती है। अब सोचने वाली बात है कि हमारी ये जो आंख है, ये दृश्यमान जगत में इतनी फंसी हुई है कि हम सामग्री देख करके पाप करने की कला सीखते हैं। बियर का ऐड दिखाया, हमको बियर पीने की इच्छा हो गई। वहां पर बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स थे, उन्होंने क्या, बिमल गुटखा है ना, 3 मूर्ख चंद एक साथ मिल गए, वाह बिमल। तो जब बिमल चंद थे, बेबी बिमल खान लगे, बिमल जो है अमल हो गए। गुटखा में पता है क्या मिला रहता है, कभी जा करके टेस्ट करना, कितनी भी अच्छी कंपनी का गुटखा हो, एक बार उस गुटखे को पानी में डाल करके 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसको जा करके 6 घंटे बाद सिर्फ पानी में डाला है, साफ पानी में, फिर एक बार उसको सूंघो, जब सूंघोगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या मिला रहता है। लेकिन दिखाया ऐड, लाल पीली काली पन्नी दिखाई, बड़े बड़े पोस्टर दिखाए। आपके जितने भी जीवन में आपने आज तक पाप किया है ना, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं किया। इस स्वभाव को अपने समझो कि तुमको भटकाने वाले लोग पल पल पर खड़े हैं। एक कंपनी का ऐड दिखा दिया, तुम शराब पीना सीख गए। किसी कंपनी का ऐड दिखा दिया, तुमने सिगरेट पीना सीख ली। कोई 4 एक्टर मिलकर के देश को बर्बाद करने के लिए, रमी खेलने के लिए इंस्पायर करने लगे, तुम रमी खेलने लगे। 4 लोगों ने सेंसेक्स में पैसा लगाया, तुमने घर में MCX में पैसा लगा करके चांदी खरीदी, डूब गए, बर्बाद हो गए। तुम जितने भी अपराध तुम्हारी जिंदगी के हैं अभी तक, जो तुम कर रहे हो, जो करना चाहते हो, इसमें तुम्हारी खुद की प्रज्ञा काम नहीं करती। जो तुम देखते हो, तुम वैसा बनना चाहते हो, जैसा तुम्हें समझ में आता है तुम वैसा नहीं बनना चाहते, तुमको जैसा दिखाया जाता है। अब मान लीजिए, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि नमक कभी पैकेट में बिकेगा, लेकिन नमक बिकने लगा। जमाना था, खड़ा नमक बिकता था, माँ बहनें बढ़िया ढेर लगे रहते थे दुकानों में, बड़ा बड़ा छांट के ले आए, पानी डाला, धोया, उसको बढ़िया सुखाया और पीस लिया। लेकिन पिसो हुआ नमक खाने लगे, MDH को मसाला खाने लगे। जितना देखा उतना सीखा ना तुमने, देख के सीखा, देख करके हर पाप करने की कला सीखी। लेकिन अगर संक्लेश मुक्त जीवन होना होता, अब मांटी कार्लो का मान लीजिए तुम्हारे घर के अंदर कंबल नहीं है, तो तुम बड़े घर के नहीं कहाने, कहा भैया रजाइया भरवाएगा, अब हम पुराने जमाने में जी रहे का, बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं तो बड़ा कंबल खरीद के ले आए। 800 रुपए में शुद्ध रुई की रजैया भरवा के ले आते, लेकिन 3500, 4000 और 5000 का एक कंबल ला करके तुमने अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत की। जितना दिखता है ना तुम्हारे घर के अंदर, ये तुम्हारी खुद की प्रज्ञा का बनाया नहीं है, ये दिखावे का है। और देख करके सीखे, तभी तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर से बोलते हैं ना घर बना दो, तुमसे तो आता नहीं है कुछ बनाते जानते, हमने तो कछु सीखो नहीं है महाराज, हमने तो एक ही चीज सीखी, पैसा कमाओ। बाकी क्या है, बाकी सब जैसा दिखता है आप वैसा सीखते हैं।
अब आप ये देखिए कि आप क्या जीव और अजीव जो द्रव्य हैं दो, इसके वस्तु स्वभाव को समझते भी हैं कि सिर्फ इसी उधेड़ बुंद में चलते चले जाएंगे। जीव क्या है? चेतना जीवो लक्षण। ये जीव अंदर जो बैठा है ना, अभी जितना भी तुम्हारी जिंदगी तुमने जी है, ये सिर्फ मन की चेतना में और तन की चेतना में जी है। तन को कुछ भी होता है, तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तुम उससे भागने की कोशिश करते हो। तुम्हारा मन जो चाहता है तुम उसको देखने समझने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करते। और आज किसी ने आज तक दिखाई नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो समय सार की कहानी कहते हैं वो भी यथार्थ नहीं बता पाते, क्योंकि आता तो उनको भी नहीं है। दो प्रकार के जो द्रव्य हैं, इन दोनों द्रव्यों का स्वभाव तो समझो। जो जीव द्रव्य है उसका स्वभाव है देखना और जानना। तो देखना जानना तो स्वभाव हमारा है, ये बात तो तय हो गई। अब अजीब द्रव्य का क्या स्वभाव है? आपके ऊपर चूंकि अमिताभ बच्चन ने चश्मा पहना था तो हमने वैसा पहन लिया। कांच तो बेई थे, लेकिन तुम्हें 5000 के कांच से देखे हुए में दुनिया का दो दिखती है क्या? ऐसा है? क्रिजाल का लेंस लगाया, लेंस कार्ड में जाकर के कच्चो चश्मा बनाओ, उमे उमे सोना चांदी चढ़वा लिया, तो उससे दुनिया में क्या यथार्थ दिखाई देने लगता है? तुमको यथार्थ दिखाई नहीं देता। जिसकी दुकान से खरीदते हो उसको यथार्थ दिखाई देता है कि एक नंबर के मूर्ख हैं, जो 15 रुपये को चश्मा बगल वाली दुकान से भी खरीद सकते, लेकिन हमारी दुकान में आकर के 25,000 को चश्मा खरीद के लेके गए। वो तुम्हें चश्मा धरबे को झोला भी 10 रुपया में देते, उनके भी पैसा ले ले है वो। बोलो हाँ, होता है कि नहीं? उसके भी तुम्हारे जेब से पैसे कटते हैं, लेकिन तुमको तो देख करके जिंदगी जीने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अंदर से देखने की अगर एक बार क्वालिटी डेवलप की होती तो तुम्हारी सोच बदल गई होती। अजीब द्रव्य जो आपके सामने रखा हुआ है, बहुत अच्छी जैगवार खड़ी है या हाथ में ब्रासलेट पड़ा है, किसी भी चीज को देखिए, या ये शरीर भी क्यों ना हो, इस शरीर को भी देख करके समझने की कोशिश करिए कि ये जो अजीब द्रव्य है, पुद्गल है, इसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीन चीजें प्रत्येक समय बनी रहती हैं। ये बना भी रहता है, ये मिटता भी है, और इसमें नवीन नवीन पर्याय भी निरंतर पैदा होती रहती हैं। छोटे से आम से एक उदाहरण देख करके अपन समझते हैं तो समझ में बड़ा जल्दी आ जाएगा। छोटा सा आम का, इतना सा छोटा सा एक आम पेड़ पे लगा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, तो उसकी पर्याय बदल रही है कि नहीं? पर्याय नहीं बदल रही, छोटे से बड़ा हो गया। बड़ा होने के साथ अब उसके जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसके गुण भी बदलेंगे। बाजार में बिकने वाले पीले आम का अचार नहीं बनता, खट्टे और हरे आम का अचार बनता है। तो जब वो धीरे से बड़ा हुआ है तो ऊपर से हरा दिखाई देता है, अंदर से उसका गुण कैसा है? खट्टा। लेकिन उसमें अभी प्रकृति परिवर्तन की सामर्थ्य है। प्रकृति परिवर्तन की सामर्थ्य में थोड़ा और रुकेगा तो जो ऊपर हरा दिख रहा था ये पीला हो जाएगा, और खट्टा क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। तो जैसे आम के ऊपर के भाग में, मतलब ऊपर की पर्याय में और अंदर के गुण में परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन प्रत्येक जीव द्रव्य में भी होता है। जिस छोटे से बच्चे को तुम बचपन में चोर कहते थे, हो सकता है आज वो साधु बन जाए, हो सकता है वो आईएएस कलेक्टर बन जाए, कोई टीआई बन जाए, एसपी बन जाए। अभी भी जे बोई है, ये वो है। ऐसी जो अपनी हमारी आपकी जो धारणा बनती है ना, ये आदमी को राग द्वेष कराने में निमित्त पैदा करती है। 30 साल पहले बड़े कक्का के छोटा कक्का के बीच में झगड़ा होगा तो अभी भी अपन नहीं बोले सगे भैया से, काहे जे न सुधर हैं। ये तुम्हारी धारणा हो सकती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक दिन जीव द्रव्य में परिवर्तन होता है। कसाई स्थान बदलते हैं, निमित्त बदलते हैं, नौकर्म बदलते हैं, व्यक्ति बदल चुका होता है, लेकिन हम शुरुआत नहीं करने के कारण जो है ना, उसी पुरानी मानसिकता में बैठे रहने के कारण अपनों से भी जीवन में कभी संवाद नहीं कर पाते। ये संवाद कैसे शुरू होता है? छोटे छोटे नाती रहे थे, वे जाकर के बड़ी मम्मी के घर में एक फुल्की खा के आ गए। अब इतने आ गए तो इतने की मम्मी चिल्ला, काहे गए थे उनके घर? अपने घर में खा भी नहीं आगा, काहे गए? नहीं जाने आया उनके घर में। फिर एक दिन बड़ी जिज्जी कह दें, भैया तुम्हारी मौड़ी बड़ी हो गई है, एक दिन निमंत्रण है, भेज दिए। तो अब घर में डिस्कस हुई है, जो लक्ष्मण रेखा नाके कि नहीं नाके। जब मन कर रहा था एक बार नाक करके वहां चले जाते तो कम से कम छोटों के बहाने बड़ों का प्यार फिर जिंदा हो जाता। लेकिन हमारी ऐसी जो पक्की धारणा होती है ना, क्या धारणा है? जे ना सुधर है। हर आदमी अपना साइज नहीं बदलता, साइज के साथ साथ दिमाग का मेंटल मैप भी बदलता रहता है। एवरी टाइम दिमाग का मेंटल मैप धीरे 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 चेंज होता रहता है। एक बार
अपने अंतर्मन से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने आंख बंद करके डिजाइन करी हो, सोची हो, फिर घर के अंदर लाए हो। चीजों की संख्या 2-4 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप जितनी भी चीजें अपने घर के अंदर लाते हैं, जितना भी आपने अपने घर के अंदर बिगाड़ किया है या सुधार किया है, ये सब किसी ना किसी नोकर्म को देख करके किया है। लेकिन वस्तु के स्वभाव से अनभिज्ञ है हम। छोटे से बच्चा जिसको मार पड़ी थी, उसके स्वभाव को अगर उसके लाला समझते होते, दूल्हा समझ रहा होता, तो बच्चे को कभी मार नहीं पड़ती। आप भी अपने बच्चे के स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। बच्चा है, पहली बार मनुष्य पर्याय में आया है, वो हर चीज को देखना, जानना, समझना चाहता है। तो पहले बच्चे की साइकोलॉजी समझ लीजिए। दुनिया की कोई भी अच्छी चीज बच्चे के हाथ में दो, शाम तक चल जाए तो सौभाग्य है, शाम तक नहीं भी चली तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते थे वे? 15-15 रुपये के 10-15-25 खिलौना ला के दे देते। 100 रुपये में 10 आ गए। दिन भर में कितने तोड़े? जितने 4 तोड़ देना, 6 तो बचे हैं, 40 ही खर्चा है। लेकिन अब तुम तो बड़े करके कहलाने, बॉर्बी डाल लेकर के आए 1200 रुपया की छोटे से मोड़ा खिलाने। उन्हें उठाई और एक पे हाथ खींचो, उनको मुंह से चबाओ और नाली में फेंकाओ। अब लाई चपत पे चपत, चपत पे चपत, मोड़ा बेचारो रोत रोत मताई के पास चलो गो। पापा ने मार दो। काय मार दो? 1200 रुपये की गुड़िया लाए थे, 1 घंटा बहनी की तोड़ दे। तो भैया तुमने थोड़े से वस्तु के स्वभाव को समझा होता कि छोटा सा बच्चा है, इसको दिया नहीं जाता है, छोटे से बच्चे को डाइवर्ट किया जाता है। छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, धीरे से दूसरी चीज दिखाने लगो। जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं छोटे से बच्चे का, बच्चा भूल जाता है। लेकिन आप मनोविज्ञान में नहीं जी पाए। आप कभी भी पति पत्नी बन करके पत्नी और पति के मनोविज्ञान में नहीं जी पाए। पत्नी को पति के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है और पति को भी पत्नी के मनोविज्ञान के समझने की आवश्यकता है। पत्नी क्या चाहती है, काहे को चिड़चिड़ कर रही है इतना। तो एक बार आंख बंद करके जैसे ध्यान कराते ना, तो जैसे साधु को ध्यान कराए, तुम भैंसा हो, भैंसा बन के तुम उसके अंदर बैठे हो, गुफा के अंदर, तुम्हारी बड़ी बड़ी सींगे हैं, तुम ध्यान में लगे हो, तुम बैठे हो। अब वो ध्यान में इतना गहरा चला गया कि वो निकलने नहीं चाह रहा। बोले हमारी सींगे अड़ रही हैं अभी। तो बोला ये तुम्हारी सींग नहीं अड़ रही है, तुम तो हो तो इंसान, लेकिन ध्यान में जाकर के तुम भैंसा बने। ऐसे ही तुम ध्यान में जाकर के एक बार 15 मिनट पत्नी का ध्यान करके देखे कि वास्तव में अगर मैं स्त्री होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, क्या स्वभाव होता है उसका। उस स्त्री का स्वभाव एक बार पुरुष पकड़ ले, पुरुष के स्वभाव को एक बार महिला चिंतन कर ले, तो दोनों के बीच के जो फैक्शन है, ये फैक्शन बहुत जल्दी मिट सकता था। लेकिन इतने हाइपर ईगोइस्टिक लाइफ है कि हमको एक दूसरे के बारे में सीखने और समझने की फुर्सत नहीं है। जो सामने की पर्याय दिखती है, हम उसी पर्याय के साथ खेल खेल के और अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। तुमने बुरो करो ना, आज तुम्हारे साथ बुरो हुई है, जब तुम अच्छो करो फिर तुम्हारे साथ अच्छो कर दे हैं। तो जो क्या है, ये जो चीज है, ये पर्याय के साथ के खेल है। पर्याय के साथ का खेल न खेल करके उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करिए। छोटा सा बच्चा है, सीधा नहीं बैठेगा। अब तुम चाहे उसको कुछ कर लो, तो उसका स्वभाव समझिए। 20 साल के बच्चे का स्वभाव समझिए, 14 साल की बेटी का स्वभाव समझिए, क्योंकि आप जी करके आ गए। अगर आप उस उम्र का, उस पर्याय का स्वभाव समझ रहे होते, तो बच्चों को समझाने के लिए आपके घर के अंदर की वस्तु व्यवस्था कुछ और ही होती। लेकिन आपने 14 साल की बच्ची का स्वभाव नहीं समझा, बस भेज दिया। देखो तो एक बार कि 14 साल की उम्र में जब शरीर बड़ा हो रहा होता है, दिमाग तो छोटा ही रहता है ना। बड़े बच्चे रोते नहीं है क्या? रोते हैं ना। जब कोई बड़ा बच्चा रोए, दिखने में बड़ा और आंख से टप टप आंसू गिरे, तभी समझ में आ जाती है कि जो साइज को तो बड़ो है, लेकिन दिमाग से बेचारो बच्चे ही है, तब वही तो रो रहा है। बड़े तो रोते नहीं। आप लोग रोते हैं क्या? कभी नहीं रोते। हम बड़े हैं महाराज, हमारी मूंछ के बाल सफेद हो गए, हम रोहे सो कोई का कहे, कछु ना कहे कोई। जो कहे कि अभी भी बच्चा है, इसके सुधार की संभावनाएं हैं। छोटे से बच्चे को आपने उसके इमोशंस को नहीं समझा। 14 साल की बच्ची के जीवन में क्या होता है, क्या चाहती है, क्या देखती है, क्या समझती है, कैसे जीती है, कैसे गुनती है। पहली बार जब कोई बेटी आईने के सामने समय देने लगे ना, तो समझना कि इसके स्वरूप के परिवर्तन का समय आ गया है। जब कोई लड़का ये बोलने लगे कि हम बिना प्रेस करी भाई शर्ट ना पहन है, इसका मतलब है कि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उस वक्त उसको आईसीयू में रखने की जरूरत है, और जब आईसीयू में रखने की जरूरत है, उस वक्त आप सीयू कह देते हैं। सीयू बेटा, फिर मिलेंगे। कहाँ? तुमको हमने हॉस्टल में भेज दिया। अब जिस समय वास्तव में उसको गहन चिकित्सा कक्ष में रखने की जरूरत थी, उस टाइम मोमेंट में आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज दिया जहां पर आपके धर्म की कोई भी आचार संहिता नहीं रहती है।
कहीं भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, बर्बाद होती जिंदगियां कैसे बर्बाद होती है, आपको वस्तु के स्वभाव को समझने की जरूरत है। टीनेजर्स 13 टू 19, ये वो उम्र होती है जब बच्चे अपने माता और पिता की गहन चिकित्सा कक्ष में रह करके जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने इसी उम्र में बच्ची को एक बार बाहर भेजा, माता पिता का साया उसके हाथ से उड़ गया। अब जैसे मरते हुए व्यक्ति के गले में, आंख में, नाक में वेंटिलेटर लगा देते हैं, ऐसे ही छोड़े हुए बच्चे के जिंदगी जीने के लिए हम पैसे का वेंटिलेटर लगा देते हैं। एक पैसे का वेंटिलेटर लगा दिया, बेटी वहां पर जॉब करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, हम 10,000 रुपए महीना भेज रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपए महीने से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बनता बंधुओं। हम जंगल से निकल तो आए हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए। हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री के इन भयानक जंगलों से निकल करके मनुष्य पर्याय में आए हैं। जंगल से निकले हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए हैं, तो हम जंगली। कितनी अच्छी गैया क्यों ना हो, कितनी अच्छी बच्चियां क्यों ना हो, जब अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलती है तो प्याज जब बाजार की खा के आती है तो मुंह से बांस आती है कि नहीं? देखो ना, आती कि नहीं? आती है ना। घर में थे आप लोग के घर में तो गाय नहीं होगी, कुत्ता जरूर होगा। कुत्ता पालने के शौकीन लोग गैया को स्वाद का जाने, वे तो कुत्ता ही को सूंघ सूंघ करके बड़े हो रहे। तो घर के अंदर गाय रहती थी, घर के अंदर उसको भूसा, चारा, लौकी, ककड़ी, कद्दू, टमाटर सब मिलता था। शाम को जितनी भी बाजार में दुकानें लगती थी ना, बाजार लगती थी, हाट लगती थी, दिन भर जिसको जितना खरीदना है खरीद लो। वे शाम को 4 लौकी बची, 6 टमाटर बचे, कहीं पालक भाजी बची, धनिया पत्ती बची, पुदीना बचा, जो भी बचा शाम को जाते थे 100 रुपए में पूरे बाजार की सब्जी बटोर करके भरी और ले आए। ला करके मुरली को बोल दी, मुरली, हाँ भैया। मुरली आया, उसने फटाफट बड़े चाकू से स्लाइस बनाए, उठा करके गाय के सामने डाल दी। गैया ने खाई, बढ़िया मीठा दूध पीने मिलता था। 100 रुपये के चक्कर में 10 लीटर दूध मिलता है, 10 रुपया लीटर पड़ो। तुम पास्चराइज दूध खरीदत हो 50 रुपया 70 रुपया को, भगवान मालिक है, का खात का पियत मोड़ा। जय जिनेन्द्र। फिर अब देखना, वही गैया जिसको घर के अंदर सब मिलता था अच्छा, एक दिन बाजार गई, बाजार जाकर के किसी सब्जी वाले के मुंह में प्याज में एक प्याज खा करके चली आई। भैया गैया बाजार जाके प्याज खा के आई, शाम को दूध दिया, पूरे के पूरे दूध में प्याज की गंध। और जिस दूध में प्याज की गंध समा जाती है ना, ना उसकी चाय पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर महाराज वो जो डेयरी से जो दूध आता है ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्याज वाली गैया की गंध नहीं रहती, रहती है, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि पूरा का पूरा दूध सारे गंध से हट करके एक टेस्ट वाला दिखाई देता है। किसी भी दुकान से दूध खरीदेंगे, उसके दूध का टेस्ट बिल्कुल सेम दिखेगा रोज का रोज, एवरीडे, क्योंकि उस दूध में भी टेस्ट मेकर डाला जाता है। जैसे मैगी में अजीनोमोटो डालते हैं, ऐसे दूध में भी दूध के फ्लेवर और टेस्ट मेकर डालने के बाद ही दूध को एक सेम कंटेंट और फ्रीज करके एक टेस्ट का बनाया जाता है। तभी आपको आपके ही दूध वाले का दूध अच्छा लगता है। दूसरे के दूध वाले, अरे तुम्हारा दूध तो स्वाद नहीं है, उनके दूध में बड़ा स्वाद है, कछु नहीं है, वो भी बोदा है जो भी बोदा है। उन्हें 2 रुपये को टेस्ट मेकर डाल दो तो वो तुम्हें बुद्धू बना रहा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब गैया बाजार गई और प्याज खा के आई तो दूध प्याज वाला हो गया। ऐसे ही घर की जवान बेटियां और बेटे, सिर्फ बेटियां नहीं बंधु, बेटे भी बाजार गए, बाजार की प्याज खाने की एक बार उनको आदत लग गई तो फिर उनके पूरे चरित्र में उसकी गंध आती है। चित्र में भी आती है और चरित्र में भी आती है। चित्र में कैसी गंध आती है महाराज, तुम देखो, तुम हमारे जमाने में का तो किनारे से मांग निकाल करके साफ सुथरे बुल्ला कहते, और उसमें भी क्यों कार्पिन तेल आता था, थोड़ी स्मेल आती थी, अच्छी लगता था। आज आता है नहीं आता पता नहीं, हमारे टाइम पे आता था। बीच से एक मांग निकाल दी हीरो टाइप की हमने, ऐसी डांट पड़ी कुछ ना पूछो। और तुम्हारे घर के मोड़ा कबूतर के जैसे, इते पे गोल्डन, इते पे लाल, इते पे झबरा, इते पे कछू, फिर इते पे पूरी जुआ निकल के रास्ता, उसके बाद चोंच जैसी इते पे ऐसी नुकीली नुकीली दाढ़ी, फिर इते पे चूजा जैसे कछू और लटक रहे, उसके बीच में इते पे आँख के ऊपर एक वो छल्ला डाल लो। क्या लड़का हमारा था, नौटंकीबाज हो गया, पता नहीं कौन टाइप को लड़का दिखने लगो। पिताजी ने बहुत दिन बाद अपना लड़का देखो तो अपनी श्रीमती से कहते जो अपना लड़का है, अरे हाँ अपना ही आए। क्या हुआ, ये लड़के बाजार गए और बाजारू किस्म के हो गए। अब मार्केट में जो चलता है सो चलता है, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते। घर की गैया बाजार गई, प्याज की गंध आ गई, और घर के बेटा और बेटी पढ़ने के बहाने बाहर गए तो बाहर की गंध लग गई। अब बाहर की गंध लगे बेटे और बेटियों को देखना हो तो इंदौर के किसी भी शहर में जाकर के होटलों को देखिएगा,
जवान बेटे बेटियां खड़े होकर के क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसी मस्ती कर रहे, इन्हीं में तुम्हारा भी बच्चा शामिल है। दूसरे के गांव का बच्चा तुम्हारे घर में मस्ती कर रहा है और तुम्हारा बच्चा यहां से उठ करके दूसरे शहर में वही कर रहा है जो वहां के बच्चे यहां कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का मनोविज्ञान जो जैसा है वो वैसा है। तो द्रव्य गुण और पर्याय में उसके गुण और पर्यायों को समझे बिना अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, हमने हमेशा मुंह की खाई है। आज जितना भी टैलेंट आपको दिखाई देता है, ये जनरेशन बीटा आ गई। अब बीटा जनरेशन के जो लोग हैं, ये तो बाई बर्थ एंड्रॉयड वाले पैदा हो ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा दिमागदार है। हम 33% 3 साल लाए तब जाके 99 भय, 3 साल में 99% आए। जो मोड़ा आज के 99.9% लेकर के आते हैं। हम पैर पड़ लो उनके, बोले भैया इतो ज्ञान को छोपसम हम आओ तो नहीं तो तुम आओ तो काय बढ़े। जिम मोड़ा देखो, आज के लड़के देखो, आप नहीं है ना, नहाते हैं 98%। हम तो कहते भैया दष्टम जिनेन भवनम भवता भारी, ज्ञान कुंज तो दे हैं, अपन तो मूर्ख ही चंद है। अबे भी हम 34-45% वाले सी से ज़्यादा बड़े नहीं। जीवन में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हम। जिम मोड़ा मेरिट लिस्ट में आने के बाद डिप्रेशन पे काहे। अभी वो पड़ोसी का मिश्रा अंकल का जो लड़का था ना, उससे मेरे 2 पॉइंट मार्क्स कम हो गए हैं। अब यही में टेंशन है, किस तरीके के कंपटीशन में, किस तरीके के भोजन में, किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस में, किस तरीके के वाइस वायलेंस में, किस तरीके के थॉट में हमने अपने बच्चे को चला करके डाला है। हमने अपने परिवार की भूमिकाएं तय करी हैं। बेटियां जमीन पर पैर नहीं रखना चाहती, परी हूं मैं, और पापा की परी कहाँ खड़ी, ठेके पे खड़ी। पापा की परी ठेके पे खड़ी, भले तुम्हारी नजरों के सामने नहीं खड़ी, लेकिन पीठ पीछे तो खड़ी। फुट बियर आ गई हैं, इतने सारे और भी कंटेंट आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे पाप करने का मन नहीं होता। तुम्हें दिखाया जाता है, तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम इस तरीके से भी पाप कर सकते हो, तुम इस तरीके से भी पाप कर सकते हो, तुम ये भी पाप कर सकते हो, तुम इसका भी टेस्ट ले सकते हो, तुम ये जिंदगी ऐसी भी जी सकते हो, तुम इस तरीके की फ्रीडम भी लाइफ भी जी सकते हो। घर की क्या गजब की आचार संहिता थी, 5 दिनों महिलाओं की छुट्टी रहती थी चौके से, लेकिन फिर फ्रीडम दिखाया ना कि अचार में उंगली डाल करके ऐसा खा करके दिखा रही हैं, कुछ नहीं होता। पापड़ को छू के दिखा रही हैं, मासिक धर्म के दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन आपने देखते देखते स्वीकार कर लिया ना, आज घर के अंदर भी महिलाएं 365 दिन रोटियां बनाती हैं, जबकि महिला इतनी हार्ड वर्कर थी कि उस हार्ड वर्कर महिला के रेस्टिंग पीरियड के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 5 दिन तो कम से कम इसको चौका चूल्हा से रेस्ट मिलेगा, शांति से बैठेगी, शांति से रहेगी, लेकिन वो भी नहीं मिला। धीरे धीरे कितना कन्वर्शन हुआ है, उस कन्वर्शन को एक बार अतीत में जाकर के देखो तो कि कहां कहां बदलाव किया गया। पहले एक दुपट्टा पहनते थे नहीं पहनते थे, नहीं पहनते, याद है कि नहीं कुछ की हम ही बार बोले जा रहे हैं, याद है पिछौरा कहते, पिछौरा कितने के ब्याह में पिछौरा मिलो तो बताओ, थोड़ी हाथ खड़े करके। जे देखो गिने चुने लोग हैं जिनको ब्याह में पिछौरा मिलो तो, वह पिछौरा वाली दादी तो कब की मर गई। अब पिछौरा का सिस्टम मराशी घर खत्म है, निकलो न बेनकाब जमाना खराब है ना। ये बातें जो है जब मैं कहता हूं उस वक्त तुम्हें गौर से सुननी और समझनी होगी, बच्चों को भी दिखानी और बतानी होगी, बेटा घर की गैया घर की सब्जी खाए सो अच्छी है, बाजार की प्याज खा के आएगी तो बदबू मारेगी। द्रव्य गुण और पर्याय को समझे बिना, पर्याय के परिणाम को समझे बिना, वस्तु के स्वभाव को समझे बिना जो हमने एक दूसरे को स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता का परिणाम है बंधुओं। आज आप जाके देखिएगा, अभी सुबह आ रहा था, रात की उतरी नहीं थी उस बब्बा की, अभी खड़े होकर के वहीं पे खड़े खड़े बहक रहा था बार बार। कुत्ता बेचारा उसको चांटे जा रहा था, वो बहक रहा था बार बार। हमने ये सब वस्तु व्यवस्थाओं को समझने के लिए अपने अंतर मन को तैयार करिए। बड़े बड़े साधुओं ने अपनी जान की बाजी लगा करके जिस ज्ञान को एकत्रित किया है, हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको उस वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए जान की बाजी नहीं लगानी पड़ी। हम ऐसे कोई चीज समझ गए। ग्रंथों में लिखी बात है, द्रव्य गुण और पर्याय की बात है, जीव की बात है, अजीव की बात है, चेतन की बात है, अचेतन की बात है, पौद्गलिक परिणमन की बात है। जो भी चीज होती है, जब जैन शासन ने कह दिया कि उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत, तो किसी भी चीज का नाश नहीं होता, स्वरूप परिवर्तन होता है। अब जब स्वरूप परिवर्तन होता है तो फिर रोना कैसा। पिताजी शांत हो गए, अभी भी रो रहे हैं। किसी भी पुद्गल का, ये जो पुद्गल जितना भी मैटर दुनिया में दिखाई देता है ना आंख से, इसमें से किसी को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, और जिसको मोक्ष मिलेगा वो इस मैटर के अंदर बैठा हुआ होता है। आप हमारी बात सुन रहे हैं ना, गौर से सुनो, क्योंकि ये दिन हमेशा नहीं रहते।
अच्छे साधु मोहल्ले में हमेशा नहीं रहते, उनको रोकना पड़ता है, उनको भावना करनी पड़ती है। अच्छे साधु जब विहार करते हैं ना, तो भावनात्मक रूप से रोक लेना पड़ता है, रुको ना, अभी घर को और संवारना है, अभी मेरी जवान बेटी ने आपके दर्शन नहीं किए, उद्बोधन नहीं सुने, उसको भी सुना दो ना एक बार, उसको भी बताओ, मेरी बच्ची भी सुधर जाएगी, मेरा लड़का सुधर जाएगा, आप बताओ क्या करना है। जब इस तरीके से साधु को बीच में रोका जाता है ना, तो समाज समृद्ध होती है, लाइनअप होती है, एक संगठन में बनती है, केंद्रित होती है। और केंद्र की शक्ति कभी देखना हो तो परमाणु बम से देखिएगा। छोटे छोटे अणु में जब विखंडन होता है और संग्रह होता है, तो छोटे छोटे लोग मिलकर के कमाल कर जाते हैं। जब कभी भी जैसे मोहल्ले में साधु नहीं आया, मोहल्ले में साधु नहीं आया ना, तो चिंता करो कि हमारे घर में क्या कमी है कि साधु नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हमारे घर में लोग नहीं रहते, इनको भी सुधारने के लिए साधु का मन नहीं होता है, तो उसकी भावनाएं बनाओ, तब जाकर के जीवन का कोई सौंदर्य विकसित होगा। बंधुओं, आज जीवन में जिस उछाल मारी है आप लोगों ने, देख करके पाप करने की कला सीखी है, लेकिन अंतर्मन तो आज भी आपका निर्मल होगा। सिर्फ आंख से वो पट्टी हट जाए और आपको वस्तु का स्वभाव दिखने लगे। गुरुजी कहते थे, कितना भी मीठा दूध क्यों ना हो, समय रहते उसके जीवन में खट्टा दही ना डाला तो मीठा दूध बर्बाद हो जाएगा। गाय के थन से दूध निकाल लो, पात्र में रख लो, ना गर्म करो, ना उबालो, ना उसमें दही डालो, रखा रहने दो 8 घंटे। 8 घंटे बाद दूध किसी काम का नहीं है। तो जिंदगी में थोड़ी ना थोड़ी खटास तो डालनी पड़ती है। पुराने खट्टे दही की खटास डालते हैं, फिर उसमें स्वरूप परिवर्तन होना शुरू होता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बच्चों में भी खटास डालनी पड़ती है। बोल दिया ना 9 के पहले घर के अंदर आ जाना, समझ में आता तो ठीक, नहीं तो घर निकल। एक बार बोल दिया, इतने में आ गया, फिर कंडीशन अप्लाई कर ली, एप्पल का मोबाइल चाहिए है, सब चाहिए, सब मिलेगा, 9 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, हमारे तो 11 बजे तक पढ़ेंगे, फिर कब पढ़ेंगे, 9 बजे सो जाओ, रात में 3 बजे उठना, फिर पढ़ लेना, हम छूट दे देंगे। 9 बजे सबसे पहले एंड्रॉइड जैसे चाबी चांगने का स्टैंड होता है ना, घर के अंदर मोबाइल रखने का भी एक स्टैंड लाइए कि कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में अपना मोबाइल लेकर के नहीं सोएगा। हम मोबाइल स्टैंड में रख करके चार्जिंग स्टेशन पे लगा देंगे, वहीं पे सोएंगे। ये वस्तु व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की संस्कृति की रक्षाएं बनी रहें। छोटी छोटी वस्तु व्यवस्था बनानी पड़ेगी और स्वभाव को समझना पड़ेगा। आपकी बेटी, बेटा, पत्नी, दादा, दादी कोई भी है, वो जिस उम्र में है उस उम्र तक जाकर के जी करके एक बार देखो, कल्पना करो। 45 साल का लड़का अपने पिता पे ऊपर भरोसा, बेटा पानी उठा दो, तो क्या बोलते हैं, अच्छे तो हाथ पैर हैं, जो बोल रहे पानी उठा दो। एक बार कल्पना करके देखो, 75 साल की उम्र में जब न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं और आदमी मेंटल डिसऑर्डर में चल रहा होता है, बोल तो सही रहा होता है, लेकिन उसका पैर नहीं उठता, हाथ नहीं उठता, भटक जाता है। हम रोज अपने हाथ में देखते हैं, अंजलि में आहार लेता हूँ ना, तो देखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बीच में जलधारा नहीं देता, वो कभी उंगली में टिका देगा, कभी ग्रास मेरे अंगूठे में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस बात को कि मेंटल मैप थोड़ा सा न्यूरॉन्स का बदल जाता है, और जैसे मेंटल मैप बदल जाता है आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो पीछे से एक सपोर्ट लगता है। जब पीछे से सपोर्ट लगता है, अगर ये वस्तु के स्वभाव को आप समझ गए कि हमारी माँ, हमारी पिता हमको परेशान नहीं करते, उम्र के उस पड़ाव में कोई तुमको क्यों परेशान करेगा। क्या 5 इंद्रिय का सुख चाहता है वो तुमसे? पैसा चाहता है? कोई और वस्तु चाहता है? कुछ नहीं चाहता। बस उसको अंदर से जो घबराहट होती है, ये घबराहट एक दिन तुमको होगी उस दराज में। उस वक्त तुम्हारे पिता तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम याद करोगे कभी पापा को ऐसा होता था, आज मुझे ऐसा हो रहा है। उस वक्त पापा सही बोलते थे, लेकिन हम उनको गलत समझते थे, उनकी सेवा नहीं कर पाए थे, इसलिए 80 साल की उम्र में रोगे अपनी दुर्दशा देख करके। इसलिए वस्तु के उस स्वभाव को समझ करके, जो गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, पुण्य की कृपा से, विशिष्ट पुण्यात्मा तो आप हैं। अगर आप विशिष्ट पुण्यात्मा नहीं होते तो आपके घर के अंदर गाड़ी, घोड़ा, बंगला, वैभव, धन संपत्ति नहीं होती। आप विशिष्ट पुण्यात्मा हैं, लेकिन विशुद्ध पुण्यात्मा नहीं है। आपके पुण्य का शुद्धिकरण आप स्वयं करिएगा। क्योंकि समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं, लेकिन आप सबके बीच में भावना रखता हूं बंधु कि घर के परिवार के सदस्यों को एक बार उनकी पर्याय में जाकर के जी करके देखेंगे ना, तो घर के झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप अपना जीवन समृद्ध करें, ऐसी भावना रखता हूं। और ये जिन शासन हमेशा तो हमसे नहीं चलेगा, हमेशा तो आपसे भी नहीं चलेगा। मैं हमेशा सबसे बात कहता हूं, संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आज आपके हाथ में जो हीरे की अंगूठी है, ये देखते देखते आपके बच्चों के हाथ में पहुंच जाएगी।
आप उसको मांग भी नहीं पाएंगे। संपत्ति मालिक बदलती है, फिसलती है। घर के अंदर जितनी भी संपत्ति होती हैं, चाहे वो चल हो या अचल, दोनों संपत्तियां चलती हैं बंधुओं। आज जमीन के मालिक आप हैं, देखते देखते बदल करके आपका लड़का, भौजाई, भैया, चाचा कोई भी हो जाएगा। जब अगर आपको लसन लगे कि संपत्ति की स्थिरता कर दें, इसके मालिक अगली पर्याय में भी हम बने रहें। शब्द को विराम दूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।